हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज एक नई टॉपिक यानी प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट करेंगे यानी लाभ या हानि। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले कुछ एक चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे मैं पहले भी कई टॉपिक्स में आपको ये बोलता आया हूं कि चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करिए। जितना आप चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करेंगे उतना ही सिलेक्शन के करीब पहुंचना आसान रहेगा। यदि आप केवल ये सोचेंगे कि इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, तो दिक्कत ही पड़ेगा। तो देखिए, इसके अंदर कुछ एक टर्म जो इन्वॉल्व है पहले वो समझ लेते हैं। सीपी, एसपी, एमपी, लाभ, हानि, लाभ दर, हानि दर। अब देखिए, कुछ एक चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, इसके साथ एक चीज और पढ़ते हैं हम इसके अंदर, डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी छूट, या बट्टा भी बोल देते हैं हम कई बार इसे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखिए, जो क्लास है स्टार्ट हो रही है आज, इसके अंदर जो बेसिक बातें बताई जा रही हूँ फिर दोबारा से रिपीट नहीं होंगी, इसलिए ध्यान से समझनी है चीजें। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आप बाजार जा रहे हैं, ठीक है, जो सीपी है, जो भी दुकानदार बेच रहा है या आप कोई चीज बेचते हैं, अगर सीपी वह कीमत है जिसमें आप वो चीज खरीदते हैं। यानी आप अगर दुकानदार हैं, आपने 100 रुपए की एक चीज खरीदी और आपने 120 रुपए की बेच दी, तो 100 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, 120 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया। प्रॉफिट हो गया कितने का? प्रॉफिट हो गया 20 रुपए का। अब आपको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 20 रुपए का, पर आपसे अगर पूछा जाए कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो परसेंटेज प्रॉफिट हमेशा निकालते हैं। देखिए, परसेंटेज प्रॉफिट अगर निकालने का मतलब है कि चीज मेरे को कितने की पड़ी थी उसके हिसाब से मुझे कितना प्रतिशत फायदा हुआ। यानी मेरे को चीज 100 रुपए की पड़ी थी जिसपे 20 रुपए का फायदा हुआ, तो 20% आपका प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी चीज। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है या लॉस परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालने के लिए केवल सीपी और एसपी अगर आपको पता है तो आप प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। यानी केवल ये दो चीजें पता करके, प्रॉफिट हो रहा होगा तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा, लॉस हो रहा होगा तो लॉस परसेंट निकल जाएगा। अब आते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं थोड़ी। मान लेते हैं आप एक दुकान पे गए, उस पे कोई चीज, कोई वस्तु आपने देखी, मान लेते हैं कोई जीन्स ही देखी आपने 10,000 रुपए की। 10,000 ले लेते हैं, देखिए थोड़ा अच्छा लगेगा। ये मार्क प्राइस हो गया। अब 10,000 रुपए की जीन्स आपने देखा, टैग लगा हुआ है 10,000 रुपीज। ठीक है, तो जो टैग लगा होता है किसी भी चीज पे, वो उसका अंकित मूल्य कहलाता है। यानी दुकानदार उसे उस कीमत पर बेचना चाहता है, तो वो उसे अंकित मूल्य ले दिया उसने 10,000। और अंकित मूल्य की एक खास बात ये होती है कि अंकित मूल्य कोई फिक्स नहीं होता। अंकित मूल्य आप किसी के हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी बाजार से, तो अंकित मूल्य चाहे मैं उसका 200 रखूं, 50 रखूं, 1,000 रखूं, 2,000 रखूं, कितना भी रख सकता हूं। ठीक है, डिपेंड करता है कि बंदा उसे खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। आपने 1,000 रुपए की चीज देखी, आपने देखा उस पे
25% डिस्काउंट चल रहा है, या मैं बोलता हूं 30% डिस्काउंट चल रहा है। आप दुकान गए, दुकान पे आपने जीन्स देखी, जीन्स पे टैग लगा हुआ था 10,000 रुपये, आपको पता है 30% डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको वो 7,000 रुपये की मिल जाएगी। तो एमपी हो गया 10,000 रुपये। आपने कितने की खरीदी? आपने खरीदी 7,000 रुपये की, ठीक है। अब 7,000 रुपये सीपी हो गया आपके लिए, और एसपी हो गया दुकानदार के लिए। देखिए ध्यान रखनी है ये चीजें थोड़ी थोड़ी, कि 7,000 में उसने बेची है तो उसके लिए एसपी है, वही चीज आपके लिए सीपी है। अब आपका मन कर रहा है कि आप इसे 10% फायदे पर बेचना चाहते हैं, तो आप इसे 7,700 में बेच देंगे। तो 7,700 क्या हुआ? सेलिंग प्राइस हो गया आपके लिए, ठीक है। तो देखिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पूरा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है कि प्रॉफिट लॉस किस तरीके से काम करता है, सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। कोई डेफिनेट फॉर्मूला मैंने अभी तक नहीं लिखा, यहाँ पर एक भी फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ हमने, केवल डेली रूटीन से बात करी है, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट किया है। यहां पर अगर मैं देखता हूं, देखिए प्रॉफिट कब होगा आपका, प्रॉफिट परसेंट अगर निकालनी है मेरे को, सॉरी, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि कितने का फायदा हुआ, कितने रुपए पर उतना परसेंट हो गया प्रॉफिट परसेंट, और ऐसे आप हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। प्रॉफिट कब होगा आपका? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, इसलिए एसपी माइनस सीपी। लॉस कब होगा? जब सीपी ज्यादा होगा, इसलिए सीपी माइनस एसपी। तो यही इसे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, इसे फॉर्मूला बन जाता है आपका। आगे एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, ये हटाता हूं मैं अगर, देखिए कुछ एक चीज ना ऐसी होती है, जैसे कि कुछ एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे भी बन जाते हैं आपके। एक दुकानदार है, उसने कुछ कीमत रखी किसी चीज की और कुछ डिस्काउंट दे दिया और फिर उसे बेचा, ठीक है। यानी इस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, एक दुकानदार को इतने प्रतिशत छूट देने के बाद इतने प्रतिशत फायदा होता है। अब देखिए सेलिंग प्राइस आप दो तरीके से निकाल सकते हैं किसी दुकानदार का, तो ये आ जाएगा एमपी में से डिस्काउंट घटाते हैं तो सेलिंग प्राइस आ सकता है, और सीपी में आप प्रॉफिट जोड़ते हैं तो भी सेलिंग प्राइस आ सकता है। यानी इसने अंकित मूल्य पे कितना डिस्काउंट दिया उससे भी सेलिंग प्राइस मिलेगा इसका, सीपी जितना था इसका उस पर प्रॉफिट कितना लिया उससे भी सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो यानी इसी से हम बोल सकते हैं कि एमपी माइनस डिस्काउंट तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर ये एमपी है, एमपी पे डिस्काउंट देता है, अगर D% का उसने डिस्काउंट दिया है तो ये आ जाए बचेगा 100 माइनस डी, उतना परसेंट इसको चार्ज करेगा, वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगर सीपी पे इसने चार्ज किया है P% प्रॉफिट, तो एसपी की वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस P%, 100 माइनस D%। तो यानी एमपी का 100 माइनस D% बराबर है सीपी का 100 प्लस P% के। अगर मैं देखता हूं एमपी बाय सीपी का रेशियो अगर मैं निकालता हूं तो आ जाएगा 100 प्लस P
सेलिंग प्राइस सेम है यहाँ पर। तो इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, जिसमें ये प्रॉपर्टी आप काफ़ी जगह लगाएंगे कि इतने प्रतिशत छूट देने के बाद इतने प्रतिशत का अगर फ़ायदा होता है तो एमपी और सीपी का रेशो निकालिए, तो वो आपका यहाँ से आएगा। ये जनरल फॉर्मूला है, इस पे भी आप क्वेश्चन करेंगे। अब आप इसे लिख सकते हैं पहले। देखिए ये चीज लॉस में भी बन सकती है। अगर मैं इसे ही आगे बढ़ा देता हूँ, ये 100 माइनस लॉस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट भी बन जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, एमपी माइनस डिस्काउंट बराबर हो जाएगा सीपी माइनस लॉस के। सीपी में से लॉस घटा देंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो एमपी माइनस सीपी, एक फॉर्मूला ये और हो जाएगा। इस पे चीज़ें देखेंगे हम किस किस तरीके से करनी है। देखिए जो कॉन्सेप्ट हमारा परसेंटेज में रहा था, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे। परसेंटेज जैसे कन्वर्ट करते थे, 100 प्लस 10, 110, 100 माइनस 10, 90, सेम वही चीज इसी के अंदर भी रहेगी। पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं जो कि एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो एग्जाम में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन में अच्छे से अच्छा बच्चा चकमा खाया था कई बार, और है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1920 रुपए में खरीदता है, वह उसे 20% छूट पर बेचता है, फिर भी उसे 20% का मुनाफा होता है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
आइए देखते हैं। देखिए बात को ध्यान से समझना है। आप एक वस्तु 1920 रुपए की खरीदते हैं, उसका कुछ अंकित मूल्य रखते हैं आप, और फिर इस पे 20% की छूट देते हैं, और फाइनली आपको 20% का फायदा होता है। ये चीज है आपके सामने, और आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है। अब ध्यान से सोचने वाली बात यह है कि डिस्काउंट यहां पर दे तो रखा है, पर डिस्काउंट का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। अगर आप देखें, सीपी आपको पता है, प्रॉफिट आपको पता है, एसपी आप सीधा निकाल सकते हैं। एसपी निकालना है तो 1920 का 120% निकाल देंगे, यानी 6/5, जो कि 2304 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, पर उसने क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया। मैंने आपसे एक सिंपल सी बात बोली थी बेसिक बताते वक्त, कि अगर एसपी या सीपी आपको दे रखा है तो प्रॉफिट परसेंट आप उससे निकाल सकते हैं डायरेक्ट ही। उसके अलावा आपको ना एमपी की जरूरत ना डिस्काउंट की जरूरत, अगर ये दो चीजें पता है तो आपने देखा यहाँ पर ये दो चीजें पता थी, तो ये तीसरी चीज अपने आप आ सकती थी। इसका कोई रोल नहीं है, कितना भी इसने एमपी दिया हो, कितना 20% डिस्काउंट दिया हो, या 200% डिस्काउंट दिया हो, या 100% डिस्काउंट दिया हो, मैंने इतने की खरीदी और 100 रुपए की मैंने चीज खरीदी। अब मैं उसे चाहे 1000 रुपए मार्क करूं और कितना भी डिस्काउंट दूं, मेन मैटर ये करता है कि मैंने उसे बेची कितने की। अगर 100 रुपए की चीज मैं 150 में बेच रहा हूँ, सीधा 50% का मेरा मुनाफा हो जाएगा, तो 50% हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इसी पे था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लिखिए। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में ₹210 का अंतर है, यदि लाभ प्रतिशत 25% है, तो विक्रय मूल्य होगा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन में से ही है। आइए देखते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन ही है। 25% का मतलब आपको पता है, परसेंटेज में हमने देखा 1/4, यानी 4 सीपी है
5 SP हो गया, अंतर हो गया 1 यूनिट का, और 1 यूनिट ही आपको 210 के बराबर दे रखी है। 5 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है, या तो आप 7 का मल्टीपल देख सकते हैं या 5 गुना कर सकते हैं, एक ही बात है। 7 का मल्टीपल आपको दिख रहा है इसके अंदर, 5 गुना भी यही है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, स्टार्टिंग में केवल ये समझने के लिए कि प्रॉफिट एंड लॉस बिहेव किस तरीके से करेगा, इसलिए सिंपल क्वेश्चन रखा है मैंने। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य 700 रुपये रखता है। क्रय मूल्य में 40% मुनाफा जोड़ने के बाद बिक्री कम होने के कारण वह ये तय करता है कि वह विक्रय मूल्य को 10% मुनाफे पर रखेगा, तो नया विक्रय मूल्य होगा सिंपल क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल सिंपल ही है। देखिए जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे आपको समझना है, बिल्कुल सिंपल सी बात। 40, देखिए 10% होता है आपका 1/10, 40% हो गया 4/10, 4/10 का मतलब हो गया 2/5, तो 2/5 हो गया, यानी 5 CP। अगर प्रॉफिट 2 का, सेलिंग प्राइस 7, 7 की वैल्यू 700 दे रखी है, 5 की 500 आ जाएगी, और 500 पे 10% मुनाफा दे रहा है। 10% यानी 110% निकालना पड़ेगा। हमने परसेंटेज में भी काफी जगह देखा था कि 10% अगर जुड़ता है तो 11 का मल्टीपल, 10% अगर घटता है तो 9 का मल्टीपल, तो 10% जुड़ेगा यानी 110%। आपको देख के ही पता लगना चाहिए था कि आंसर 11 का मल्टीपल आएगा, केवल बी ऑप्शन आंसर हो जाता। ये पार्ट देखने की भी जरूरत नहीं थी इसके अंदर। निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं, 10% और जोड़ देंगे यानी ये 550 हो जाएगा। 10% का मतलब हो गया 110% निकालना है, 110 का परसेंट का मतलब हो गया 11/10 निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी वस्तु को
बी को 10% मुनाफे पर बेचता है, बी उस वस्तु को सी को 7.5% मुनाफे पर बेचता है, सी उस वस्तु को 25% हानि पर बेचता है, यदि ए को वह वस्तु 3200 रुपए की पड़ी थी, तो सी को उस वस्तु के कितने पैसे मिलेंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। टू 838 आइए देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और कैलकुलेटिव क्वेश्चंस में से है। इस टाइप का क्वेश्चन करते वक्त कुछ एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे हमने परसेंटेज में ध्यान रखा था, यानी डीएस का एक कॉन्सेप्ट हमने ध्यान रखा था, एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखा था एमजी कॉन्सेप्ट। अब आप देखिए यहां पर 3200 रुपए की एक चीज थी, 10% फायदे पर बेची, यानी 11/10 आ जाएगा। 10% यानी 1/10 और 10% का फायदा यानी 10 रुपए पे 1 का फायदा यानी 11/10 ये आ जाएगा। बी सेल इट टू सी 107.5, उसके बाद सी ने लॉस पे बेचा 25% पे, ये 75 हो गया, ये 100 हो गया और ये आपको निकालना है। अब देखिए जो चीज आपने पढ़ी हुई है इसके अंदर वो ये है कि पहली चीज हम ये देख सकते हैं कि आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ 11 है तो यहाँ 11 आएगा ही आएगा। ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, तो डी ऑप्शन आपका सीधा आंसर हो जाएगा। यानी जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो मिनिमाइज हो गया आपका।
इसके अलावा आप इस पे डीएस भी लगा सकते हैं। अगर मैं देखता हूँ 5 5 दूनी 10 यानी 1, आपने देखा 1, ये 7 5 12 और 1 13 यानी 4, 1 इंटू 4 4 हो गया, 4 3 12 यानी 3 हो गया। तो जिसके अंकों का योग 3 होगा वही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये 3 आ गया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी डिपेंड करता है, 10% का इंक्रीमेंट देखते ही 11 का मल्टीपल, 10% डिक्रीमेंट देखते ही 9 का मल्टीपल। और वही आप डीएस में भी कर सकते हैं। डीएस अगर आप लगाते हैं तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करके सीधा आंसर निकाल सकते हैं। उन्नीस प्रतिशत की हानि 17% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है। जब विक्रय मूल्य को 162 रुपये बढ़ाया जाता है तो क्रय मूल्य होगा आइए देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है काफी। पहले कुछ सेलिंग प्राइस था, सीपी से 19% कम। अब जो सेलिंग प्राइस है वो सीपी से 17% अधिक है। ये 17%, ये 19%, टोटल कितना हो गया? ये हो गया 36%। 36% किसका हुआ? ये हुआ सीपी का। प्रॉफिट परसेंट जो आप निकालते हैं वो सीपी का निकालते हैं, लॉस परसेंट जो आप निकालते हैं वो भी सीपी का निकालते हैं। तो आपने देखा 19% सीपी का यहाँ आ गया, 17% सीपी का यहाँ आ गया, 36% सीपी का बराबर हो गया किसके? इन दोनों वैल्यू के अंतर के। इन दोनों वैल्यू का अंतर कितना है? 162 रुपए।
36% की वैल्यू अगर 162 है, 100% हमें निकालना है। आप देखते हैं लगभग 3 गुना, 3 गुना से कम, 480 से तो कम आएगा। तो देखिए 2 ऑप्शन तो कट गए, 2 ऑप्शन बचे। उसके बाद आप देख सकते हैं आंसर में 9 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि इसके अंदर 81 आ रहा है, 2 बार 9, इसके अंदर 1 बार 9 आ रहा है, आंसर में 1 बार 9 बच जाएगा। तो देखिए सारी चीजें जो हमने अभी तक इस्तेमाल करी हैं उनका इस्तेमाल हमें आगे भी इसी तरीके से करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअली इसके नीचे लिख रहे हैं, फिर काट रहे हैं एक एक करके और फिर आंसर लिख रहे हैं। जो कुछ एक क्वेश्चन में ये चीज नहीं लगा पा रहे हैं हम, उसमें ऐसा करेंगे, नहीं तो सभी क्वेश्चन में हम ट्राई करेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाए। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ 19% की हानि है, 17% का फायदा, 36% सीपी का बराबर हो गया 162 रुपए के। ये परसेंट की वैल्यू है, ये रुपए की वैल्यू है। तो 36% 162, 100% किसके बराबर होगा? मैंने देखा 3%, 3 गुना से थोड़ा कम, 480 से कम, 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन बच गए। इसके अंदर 81 आ रहा है, 2 बार 9 आ रहा है, इसके अंदर 1 बार 9 आ रहा है, तो आंसर में 9 आएगा ही आएगा। तो यानी ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एक दुकानदार सभी खिलौनों पर पंद्रह प्रतिशत की छूट देता है। वह नगद भुगतान के लिए घटी हुई कीमत पर 4% की अतिरिक्त छूट देता है। तो किसी ग्राहक को ₹200 के किसी खिलौने के लिए कितना नगद भुगतान करना होगा? ये एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है। काफी तरीके से किया जा सकता है ये वाला क्वेश्चन।
आइए देखते हैं। देखिए काफी तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 200 रुपये की अगर कोई वस्तु है, 15% की छूट मिलती है यानी 85% चार्ज करेगा। फिर 4% की छूट मिलती है, 96% चार्ज करेगा। पहला तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका आप डायरेक्ट ही करें। अगर 200 रुपये की चीज थी, 15% छूट का मतलब है 30 रुपये की छूट मिलेगी। 4% की छूट का मतलब है 17 चौक 68 होता है, 68 यानी 6.8 घटा देंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तीसरी चीज आप नेट परसेंट भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने परसेंटेज में निकाला था काफी जगह। नेट परसेंट अगर मैं निकालता हूं 15 + 4 - 15 × 4/100, तो ये हमने पढ़ा था 19 - 0.6, 18.4 आ गया। 15 और 4 19 हो गया। 19 माइनस 15 चौक 60, 60/100 यानी 0.6 हो गया। 19 में से 0.6 घटाएंगे 18.4 आ जाएगा। 18.4 आप निकालिए इसका 200 का। 18.4 का डिस्काउंट आ गया। ये 18.4 का डिस्काउंट अगर आप निकालते हैं इस पे 200 रुपये पर, तो ये आ जाएगा 16.8। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे 36.8 आ जाएगा। वो इसमें से घटाएंगे 163.2, ये आंसर आ जाएगा। इसी के अंदर आप डीएस लगा सकते हैं, पर डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। क्या ऑप्शन कोई मैच तो नहीं कर रहा है? जैसे कि मैं यहाँ देखता हूँ, देखिए इसका डीएस क्या आ गया, 6 आ गया, ये 4 आ गया, 6 चौक 24 यानी 6, 6 दूनी 12 यानी 3। 3 किसके अंकों को योग आ रहा है? 7 3 10 3 13 1 14 9 9 2, ये भी कट गया। 6 3 9 3, ये भी 3, ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं 17 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं। 17 का मल्टीपल इसमें है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। तो एक ही क्वेश्चन को करने के हमारे पास काफी तरीके हैं, आप कोई भी अपना सकते हैं। जो भी कैलकुलेशन आसान करे वही क्वेश्चन आप, वही मेथड आपको अप्लाई करना है। डीएस आपके पास है, एमजी कॉन्सेप्ट आपके पास है, तरीके अलग अलग आपके पास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। किसी वस्तु को, किसी वस्तु की जगह एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने पर किसी दुकानदार को 14% का मुनाफा होता है। यदि मुनाफा घटकर 8% हो जाता है तो विक्रय मूल्य होगा।
एग्जाम का ही क्वेश्चन है देखिए, और सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड्स में होने वाला, इतना ज्यादा काम का क्वेश्चन नहीं है। आइए देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट ही करना है। कुछ एक बच्चे इसमें गलतियां भी कर देते हैं थोड़ी थोड़ी, ध्यान से आपको समझना है। अब देखिए मान लेते हैं 100 रुपए की कोई चीज थी, 14% फायदा हो गया यानी 114 हो गया, उसकी वैल्यू आपको ये दे रखी है 2850। अब जो बच्चे गलती कर देते हैं वो ये कर देते हैं कि भाई 114 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद वो 100 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं यानी सीपी निकालते हैं, फिर उसके बाद वो आंसर निकालते हैं। बेटर ये रहेगा हम डायरेक्ट ही निकालें। अब प्रॉफिट 8% हो गया यानी 108 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 9 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल अगर आप देखते हैं सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बहुत मामूली सी कैलकुलेशन है, अगर आपने एमजी कॉन्सेप्ट या डीएस वगैरह पे काम किया हुआ है तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर आप इसके भरोसे 50, 60, 70% कैलकुलेशन मिनिमाइज कर सकते हैं। 100% का नहीं कह रहा, पर काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो सकती है। सेम चीज़ हम जैसे हमने परसेंटेज में लगाई थी वैसी प्रॉफिट एंड लॉस में लग रही है। 114 यूनिट की वैल्यू अगर आपको ये दे रखी है, 108 यूनिट की आपको निकालनी है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, इसके अंदर 9 है, आंसर में 9 आ जाएगा। 9 का मल्टीपल यानी 2700 आपका आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को ₹78 में बेचने पर मुनाफे की दर उसी वस्तु को ₹69 में बेचने पर होने वाले मुनाफे की दर से दुगनी है।
तो क्रय मूल्य होगा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ पहले काफी बार। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अच्छा है पर इसको करने का तरीका डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर आप क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लग जाएगा, अदरवाइज आपको थोड़ा बनाना पड़ सकता है। इसके अंदर ऑप्शन से सीधा दिख सकता है। देखिए बोल रहा है कि लाभ की जो दर है वो दुगनी हो जाती है। प्रॉफिट जो परसेंट है, अगर सीपी सेम है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमने देखा था, इन 200। अगर सीपी सेम है, अगर सीपी सेम है तो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट पे डायरेक्ट डिपेंड करती है। यानी प्रॉफिट परसेंट डबल होने का मतलब है कि प्रॉफिट डबल हो रहा है। अगर प्रॉफिट डबल हो रहा है तो आप देख सकते हैं, अगर मैं सीपी ले लेता हूं, अगर मैं सीपी लेता हूं ऑप्शन से, सीपी जो है यहां नहीं आएगा, सीपी आएगा यहां पर, क्योंकि यहां भी प्रॉफिट हो रहा है, यहां भी प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप 49 लेते हैं तो 20, ये 40 तो नहीं है। अगर मैं 60 ले लेता हूं तो देखिए डायरेक्ट दिख रहा है आपको 9, डायरेक्ट दिख रहा है 18, प्रॉफिट डबल हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। यानी केवल ऑप्शन रखना है और आंसर वेरीफाई करना है। अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना भी सकते हैं। इसे बनाने का तरीका देखते हैं। देखिए जो प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है वो 2:1 दे रखा है, यानी 2:1। यहां पर अगर प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट का, यहां पर प्रॉफिट हो रहा है 2 यूनिट का। अगर आप देखते हैं जो इनका अंतर है वो किसके बराबर हो गया, 1 यूनिट के। 1 यूनिट बराबर हो गया 9 के। यानी यहां जो फायदा हो रहा था वो 9 रुपए का, यहां जो फायदा होता है 18 रुपए का। तो आप देखिए, अब आप सीपी के हिसाब से निकाल सकते हैं। 69 रुपए का है, 9 रुपए का फायदा हो गया तो सीपी आ गया 60 रुपए। या आप पहले वाले से निकाल सकते हैं, 78 रुपए का है, 18 रुपए फायदा हो रहा है तो सीपी आ गया 60 रुपए।
तो दोनों में से आप किसी से भी निकाल सकते हैं, आप इससे भी निकाल सकते हैं, उससे भी। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पहले जो मुनाफा हो रहा था वो दुगना है अब वाले से। इन दोनों का मुनाफे में जो अंतर है यानी 1 यूनिट का, वो किसके बराबर होगा? इसके अंतर के बराबर होगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये पहले वाला प्रॉफिट, ये बाद वाला प्रॉफिट, प्रॉफिट के बीच में जो अंतर है वो ये वाली वैल्यू है। एक की वैल्यू अगर 9 आ गई, 9 रुपए हो गया, ये 9 रुपए का फायदा हो रहा है 69 रुपए में बेचने पर, तो सीपी आ गया 60। वही चीज आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से भी 60 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दो वस्तु ए और बी को 10% और 15% लाभ पे क्रमशः बेचा जाता है। यदि दोनों दशा में मिलने वाला लाभ समान है तो ए और बी का क्रय मूल्य इनमें से संभव है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। देखिए इसके अंदर अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बन जाते हैं। किसी के अंदर आपको सीपी सेम दे रखा होगा, किसी के अंदर सेलिंग प्राइस सेम दे रखा होगा, किसी के अंदर लाभ आपको सेम दे रखा होगा, ये प्रॉफिट सेम है। तो इसको देख लेते हैं ध्यान से। यहां पर आपको दे रखा है प्रॉफिट सेम है, यानी ए का 10% बी के 15% के बराबर है, तभी तो प्रॉफिट सेम होगा। तो ए बाय बी का रेशियो अगर मैं निकालूंगा 3:2 आ जाएगा। 3:2 मैं देखता हूं, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन सिंपल ही था। कई बार इसके अंदर देखिए ध्यान रखना है, कई बार सेलिंग प्राइस सेम होगा, कई बार आपको प्रॉफिट सेम दे देगा, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छोटे छोटे से क्वेश्चन है जिन्हें आपको कॉन्सेप्चुअली दिमाग में ही ध्यान रखना है। एक दुकानदार घोड़ों को, दो घोड़ों को 19,500 रुपए में खरीदता है। वह एक को 20% हानि पर और दूसरे को 15% मुनाफे पर बेचता है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है तो क्रय मूल्य होगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन चेंज हो गया, सेलिंग प्राइस आ गया। आइए देखते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन में जहां आपको ये दे रखा था कि भाई प्रॉफिट सेम है, ठीक है, या तो क्वेश्चन उस हिसाब से बन जाता है या ये बन जाता है कि भाई सेलिंग प्राइस सेम है, या इस तरीके से बन जाता है कि भाई ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, एक को फायदे पर बेचा दूसरे को नुकसान पे बेचा। तो दो वैरायटी हमने देख ली, पहली वाली और दूसरी ये, तीसरी इसके बाद देखेंगे। देखिए एक को 20% हानि पर और दूसरे को 15% फायदे पर, एसपी सेम है, यानी पहले का 80% एसपी हो गया, दूसरे का 115% ये भी एसपी हो गया। और ए और बी क्या है यहाँ पर, ए और बी है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस का 80% निकालेंगे तभी तो सेलिंग प्राइस निकलेगा, कॉस्ट प्राइस का 115% निकालेंगे तभी सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो 115/80 आ गया। 115/80 का आप देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका सीधा आंसर हो जाएगा। कोशिश ये करिए यहां पर निकालने के बाद, देखिए ये सारी चीज ना दिमाग में होती है। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ, सेलिंग प्राइस अगर सेम है तो आपको पता लग गया 100 में जुड़ के या 100 में घट के निकलेगा। और अगर कॉस्ट प्राइस, अगर प्रॉफिट सेम है तो ये वैल्यू डायरेक्ट ले लेते हैं, 20 एक का 15 दूसरे का, तो आप ये ले लेंगे। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है, जो चीज पहली के साथ आ रही है वो दूसरी में आएगी, जो दूसरी के साथ आ रही है वो पहली में आएगी। जैसे कि अगर मैं डायरेक्ट देखता हूं ए बाई बी, मैं ऐसे नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट देखता हूं, 20% हानि का मतलब हो गया 80। 80 किसके सामने आएगा, बी के सामने, क्योंकि ये यहां पर लिखा था ए के साथ, जो ए के साथ लिखा है वो बी के सामने। यहां क्या आ गया 15, तो 115 हो गया, बी के साथ था तो ए के सामने। ये रेशियो मैं दिमाग में ही देख सकता हूं, दिमाग से ही कैलकुलेट करके बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आपको बनाना पड़ेगा इसे कि भाई इसे आपने काटा 23/20, 43 यूनिट का वैल्यू हो गया 19,500, ठीक है। फिर उसके बाद आपने
वैल्यू निकाली सीपी की, 23 यूनिट कितना हो गया और 20 यूनिट कितना हो गया। तो यानी इस तरीके से आपको फिर ये बनाना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि आप इसे डायरेक्ट ही करें। ये 16 आएगा। बनाते हैं तो पूरा डिटेल में बनाना पड़ेगा इसे। बेटर ये है कि ये देख के रेशियो मैच कर दें। एक आदमी दो पंखे 2160 रुपए के खरीदता है। यदि वह पहले को 15% फायदे पर और दूसरे को 9% हानि पर बेचता है, तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होता है। ये तीसरी वैरायटी आ गई। सीपी बताना है प्रत्येक का। आइए देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन में से है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। मान लेते हैं मैं दो चीज खरीदता हूं, दो पंखे खरीदता हूं। एक को बेचने पर मैंने 15% फायदा लिया, दूसरे को बेचने पर 9% हानि ली। इसका मतलब ये हो गया, अगर मेरे को कोई फायदा या नुकसान नहीं होता है तो इसका मतलब जितने पैसे मैंने एक से कमाए थे उतना दूसरे पे गवा दिए। तो इसका मतलब हुआ, सीधा अगर देखा जाए तो ए का 15% बी के 9% के बराबर है। जो चीज बी के सामने है साथ है वो ए के सामने आ जाएगी, जो ए के साथ है वो बी के सामने आ जाएगी, यानी 9:15 हो जाएगा। अगर 9:15 आप देखते हैं, 9:15 मैं देखता हूं सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आप देखते हैं 9:15 या फिर मैं इसे 3:5 भी बोल सकता हूं। 3:5 चेक करना है मेरे को। 3:5 अगर चेक करूंगा सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। इंडिविजुअली आपको निकालना है तो इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं। देखिए इंडिविजुअली अगर निकालना है तो 8 यूनिट की वैल्यू
2160 हो जाएगी, 3 यूनिट की और 5 यूनिट की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसी एक की निकाल के आंसर मार्क हो सकता है, तो बेटर ये है कि केवल एक ही निकालें, दूसरी ना निकालें, तो एक से ही आपका आंसर आ जाएगा। ये 270 गुना हो गया, 27 से 81 हो गया, तो 8810 आपका आंसर हो जाएगा। दिनेश, 2 रेडियो, 1920 रुपए के खरीदता है। यदि वह एक को 20% मुनाफे पर बेचता है और दूसरे को 6.2/3% हानि पर बेचता है, यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो क्रय मूल्य बताना है। एग्जाम का ही क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। देखिए, जहां अभी तक क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज आपको डायरेक्ट दे रखा था, वहां इस बार फ्रैक्शन में दे रखा है, यानी इसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी दोनों जगह कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस की बात हो रही है। 20% का मतलब हो गया 1/5, सेलिंग प्राइस निकालेंगे 6/5, तो पहले का 6/5 बराबर है 6.2/3 यानी 1/15, 15 पे 1 की हानि यानी 14/15।
तो ए बाई बी अगर हम निकालते हैं तो देखिए डायरेक्ट ही आ जाएगा, 14/18 आ जाएगा, 7/9। 7/9 देखते हैं, 9 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। बेटर है कि ऑप्शन से सीधा रेशियो को मैच करें ये चीज निकालने से, कि आप पूरा निकाल रहे हैं इसे। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए ये चीज में डायरेक्ट भी लिख सकता था, ए बाई बी है, जो ए के साथ आ रहा है 6/5 वो बी के सामने आएगा, जो बी के साथ आ रहा है 14/15 वो ए के सामने आएगा। और फिर मैं इसे चेक कर सकता था 84/75, और इसी को मैं लिख सकता था ये 6/5 आ गया, 14/15, इसी को मैं चेक करके लिख सकता हूँ 7/9, यानी 7/9 आ जाएगा। तो 7/9 आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि ये 16 यूनिट के वैल्यू 1920 है, 7 का कितना होगा, 9 का कितना होगा। इसमें अगेन आप मल्टीपल देख सकते हैं, 7 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल, वो वेरीफाई कर सकते हैं। एक दुकानदार अपना लाभ क्रय मूल्य पर निकालता है, जबकि दूसरा विक्रय मूल्य पर निकालता है। यदि उनके विक्रय मूल्य समान है यदि उनके असली लाभ में अंतर 85 रुपए का है और दोनों ही 20% लाभ का दावा करते हैं, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य होगा
आइए देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ भी चुका है और आगे भी आ सकता है, क्योंकि थोड़ा पजल सा क्वेश्चन है। देखिए वैसे हम सेलिंग प्राइस पे कभी भी प्रॉफिट या लॉस नहीं लेते हैं, पर ये एक बताने का तरीका होता है कि जो वैल्यू आई है ना वो इस तरीके की है कि वो सेलिंग प्राइस पे इतना बैठेगी, चाहे वो प्रॉफिट की हो या लॉस की हो। उसी का मतलब होता है कि वो इस सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है। देखिए अगर पहले की बात करें, दोनों ही 20% का फायदे करते हैं। 20% यानी 1/5। एक के लिए सीपी 5 है, एक प्रॉफिट है। दूसरे के लिए एसपी 5 है, एक प्रॉफिट है। तो ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। अब आपको पता है कि जो सेलिंग प्राइस है उसकी वैल्यू सेम है, क्योंकि एसपी सेम दे रखा है, तो इसे आपको सेम करना पड़ेगा, इंटू 5 इंटू 6। तो इंटू 5 इंटू 6 करेंगे तो 6 इंटू 5। तो प्रॉफिट में जो अंतर है वो है 1 यूनिट का, और वो बराबर दे रखा है आपको 85 के। आपको वैल्यू निकालनी है सेलिंग प्राइस की, जो कि 30 यूनिट है, तो 2550 हो जाएगी। इसी टाइप के क्वेश्चन कई बार आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 20% का मतलब हो गया 1/5। तो एक केस में तो सेलिंग प्राइस 6 हो जाएगा और एक केस में सेलिंग प्राइस 5 रहेगा। तो सेलिंग प्राइस ऐसा होना चाहिए 6 और 5 दोनों से भागो। 6 और 5 से भाग होने वाला मैं ऑप्शन देखता हूँ, एक कट गया, दूसरा कट गया, 2 ऑप्शन बच गए। अब किसी एक ऑप्शन को लेके आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं 2100 रुपये ले लेता हूं, 2100 अगर 6 यूनिट का वैल्यू है, तो 1 यूनिट जो प्रॉफिट हो रहा था उसका वैल्यू क्या होगा, 350। 2100 अगर 5 यूनिट का वैल्यू है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 420। और इसमें अंतर कितने का है, 70 का। पर ऐसा क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन में 85 का अंतर है, इसलिए ऑप्शन कट जाएगा, ये ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरीके मैंने बता दिया, आपको निकालना है ऑप्शन से तो भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। दोबारा से देख लेते हैं। 20% फायदे का मतलब 1/5। 5 अगर सीपी हो गया तो 1 का फायदा 6 सेलिंग प्राइस हो गया पहले के केस में। दूसरे के केस में 5 क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 1 का फायदा यानी 4 रुपए सीपी आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4। इसको सेम किया तो प्रॉफिट आपने देखा 6 में से 5 गया, 1 बचा, और 1 की वैल्यू 85, 30 की 25-50। दूसरा जो आपने देखा कि अगर आप ऑप्शन से करते हैं, एक ऐसा ऑप्शन जो 5 या 6 से सीधा सीधा भाग हो। कई बार ऐसा हो सकता है केवल एक ही ऑप्शन मिले आपको, तो वो आंसर सीधा लग जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं 2 ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन को पकड़ लिया मैंने, 2100 ले लिया। 2100 इसलिए क्योंकि उसकी कैलकुलेशन आसान रहेगी। अब 6 यूनिट की वैल्यू 2100 है, क्योंकि सेलिंग प्राइस एक बार 6 रहेगा, एक बार 5। तो 6 की 2100 है तो 1 की 350, 5 की 2100 है तो 1 की 420। अंतर कितने का आ गया, 70 का। पर अंतर कितने का होना चाहिए था, 85 का, इसलिए ये ऑप्शन कट जाएगा, अगला ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास में देखिए हमने बेसिक से शुरू किया, बिल्कुल जीरो लेवल से, धीरे धीरे करके मैंने लेवल बढ़ाया क्वेश्चन का, और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, काफी मेस लेवल का ही क्वेश्चन है। तो देखिए आज के लिए इतना ही करेंगे। बाकी बार बार मैं ये बोलूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस को डेली लाइफ के साथ कनेक्ट करें, ज्यादा इजी रहेगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।